हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लोर भारत ऑफिशियल। आज हम क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक 9 पढ़ने वाले हैं, जहां हम पिक्चर को देखकर सिंपल सेंटेंस लिखना है। तो इस वर्कशीट में हम अलग अलग फेस्टिवल को पहचानेंगे, सही पंक्चुएशन का प्रयोग करेंगे और इजी इंग्लिश सेंटेंस लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। नो, राइट ए सिंपल सेंटेंस ऑन ए टॉपिक सिचुएशन using appropriate punctuation. Look at the given picture and answer the following question using appropriate punctuation. दिए गए चित्र को देखो और सही विराम चिन्ह, फुल स्टॉप आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द फेस्टिवल दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पिक्चर। चित्र में दिखाए गए त्योहारों की सूची बनानी है और इनके नाम लिखना है। बच्चों, पहले चित्र में हमें बैसाखी के बारे में बताया हुआ है, तो यहाँ इंग्लिश में लिख देंगे बैसाखी। नंबर 2 चित्र में हमें रक्षाबंधन के बारे में बताया गया है, जो भाई बहन का त्यौहार होता है, और यहाँ लिख देंगे हम रक्षाबंधन। थर्ड चित्र में हमें होली के बारे में बताया गया है, होली रंगों का त्यौहार होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन होली। फोर्थ चित्र में बच्चों हमें बताया गया है क्रिसमस डे के बारे में, तो क्रिसमस डे ईसाइयों का त्यौहार होता है, तो ये हमेशा 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये यहाँ क्रिसमस लिख देंगे। 5 चित्र में हमें बताया गया है दीपावली के बारे में, दीप जला करके, तो ये रोशनी का त्यौहार होता है, और यहाँ 5 के स्थान पे लिखेंगे अपन दीपावली। ईद मुसलमानों का त्यौहार होता है, मुस्लिम त्यौहार होता है, ये एक भाईचारे का त्यौहार होता है, तो यहाँ पर हम 6 में लिख देंगे ईद। यदि ये शब्द हम कंटिन्यू लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम सभी शब्दों के साथ में छोटे छोटे कोमा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसका मतलब ये होता है वे त्योहारों के नाम लिखो जो हमेशा आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मनाते हो। तो हम बच्चों होली भी मनाते हैं, रक्षाबंधन भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, क्रिसमस डे भी मनाते हैं और जन्माष्टमी भी मनाते हैं। ये सभी त्यौहार हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई। आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और क्यों, इसके बारे में लिखना है। तो बच्चों आप बताओ, आपका सबसे अच्छा लगने वाला त्यौहार आपको कौन सा लगता है और वो क्यों अच्छा लगता है। तो होली इज माई फेवरेट फेस्टिवल बिकॉज ऑन दिस डे वी प्ले विथ कलर। मेरे को होली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन कलर के साथ हम होली खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। आप उसे कैसे मनाते हैं। आई वेयर ओल्ड ड्रेस एंड प्लेइंग विथ कलर। मैं पुरानी ड्रेस पहनता हूँ और कलर के साथ खेलता हूँ। तो बच्चों ये था अपना वर्कशीट नंबर 8। सेंटेंस की शुरुआत में हमें सभी लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है, अंत में फुल स्टॉप लगाना है। सिंपल इंग्लिश, शॉर्ट सेंटेंस, पिक्चर से जुड़ा आंसर। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 10। इस वर्कशीट में हम सबसे पहले प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। आइडेंटिफाई प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएटली। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो समय, स्थान और स्थिति को बताता है। प्रीपोजिशन में हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए, सी द पिक्चर एंड फिल प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। बिफोर मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब होता है बाद में, और बिटवीन यानी होता है बीच में। तीनों का अर्थ मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। बिटवीन यानी बीच में, बिफोर में मतलब पहले, आफ्टर में बाद में। तो इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन आंसर एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सी कम डी इन अल्फाबेट। सी कम डी इन अल्फाबेट। तो बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में सी डी से पहले आता है। सी डी से क्या होता है, पहले आता है। तो इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा बिफोर, मतलब पहले। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि सी डी से पहले आता है, इसीलिए आएगा।
देखो ये डी है, इस डी से पहले सी आया हुआ है, तो हमें जो पहले कोई चीज आती है उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, बिफोर। तो ये बिफोर हमने यहाँ लिख दिया है। अब बच्चों चित्र नंबर 2 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ हमारे को संख्याएं दी गई है 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पूछा जा रहा है 9 कम 8, 9 8 के बाद में आता है। तो बच्चों 9 8 के बाद में आता है, तो यहाँ इसमें क्या लिखेंगे, तो बाद में वाले का क्या होता है स्पेलिंग, आफ्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर, क्योंकि 9 8 के बाद आता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आफ्टर। पिक्चर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। द पुलिस मैन वाज रनिंग द हीप। पुलिस वाला चोर के पीछे दौड़ रहा था। ये पुलिस वाला है और ये क्या है, चोर। ये इसके पीछे देखो दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पीछे दौड़ने का क्या होता है बच्चों, आफ्टर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या पीछे, पीछा करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा, आफ्टर। पिक्चर नंबर 4 में देखो बच्चों, राजू इज स्टैंडिंग हिज मदर एंड फादर। तो राजू अपनी माँ और पिता के कहाँ खड़ा है, बीच में। तो ये इन दोनों के देखो, ये बच्चा कहाँ खड़ा है, बीच में खड़ा है ये वाला। तो इसमें क्या आएगा, बीच की क्या स्पेलिंग बताई थी अपन ने, बिटवीन। बिटवीन यानी बीच में, दोनों लोगों के बीच या कोई दो चीजों के बीच में कोई चीज रखी होती है तो उसमें क्या बढ़ते हैं, बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 5 और पिक्चर नंबर 5। वॉश योर हैंड यूजिंग द टॉयलेट। शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोओ। तो इसमें बाद में हाथ धोने के लिए उपयोग किया गया है, तो बाद का अपन क्या लिखेंगे, आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में, टॉयलेट के बाद में हैंड वॉश। हम टॉयलेट जाके आए, इसके बाद में हाथ धो रहे हैं, इसलिए यहाँ टॉयलेट जाने के बाद हाथ को धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, पिक्चर नंबर 6। यहाँ कुछ संख्याएं दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 इज 4 एंड 6। 4 और 6 के बीच में ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, तो इनके बीच में क्या आया हुआ है, 5। तो 5 बीच में है, तो इसको क्या लिखेंगे, बिटवीन। तो 4 और 6 के बीच में 5 आया, तो इसलिए ये क्या बीच में आया, तो हम इसको लिखेंगे बिटवीन। बिटवीन यानी बीच में। ये बच्चों इस प्रकार से ये ट्रिक याद रखो, बिफोर से पहले, आफ्टर बाद में, बिटवीन दो के बीच में। बिफोर स्कूल, आफ्टर स्कूल, बिटवीन राम एंड श्याम, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अगर आपको प्रीपोजिशन, बिफोर, आफ्टर और बिटवीन एकदम क्लियर तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। हेलो स्टूडेंट, लेते हैं वर्कशीट नंबर 11। लिस्टन एंड रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन अप्रोप्रिएटली। मतलब बच्चे ध्यान से सुने, जो टीचर बोले वैसा का वैसा बॉक्स में लिखें या बनाएं। लिस्टन टू द इंस्ट्रक्शन योर टीचर इज रीडिंग एंड राइट इन द करेक्ट बॉक्स। अपने टीचर की बात ध्यान से सुनो और सही बॉक्स में लिखो, सही खाने बॉक्स में लिखो। यहाँ सुनना बहुत जरूरी है, खुद से नहीं लिखना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है, जैसे टीचर बोले उसी तरीके से आपको इसमें लिखना है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 टीचर के द्वारा दी जा रही है। देखो, गो टू स्टार्ट। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, गो टू स्टार्ट, राइट द डेट ऑफ टुडे। राइट यानी लिखना, डेट यानी दिनांक, टुडे यानी आज। तो यहाँ अपन स्टार्ट वाली डेट में आ चुके हैं और यहाँ आज की अपने को क्या करना है, तारीख लिखना है, आज की तारीख लिखना है। एग्जाम्पल के लिए आज की तारीख जैसे 1/10/2025 है। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, गो टू बॉक्सेज राइट, राइट योर एज। स्टार्ट से 2 बॉक्स दाईं ओर जाओ और अपनी उम्र लिखो। ये स्टार्ट से 2 बॉक्स है, 1 और 2, तो यहाँ हमने अपनी उम्र लिख दी है। एग्जाम्पल के लिए 13 ईयर। इंस्ट्रक्शन नंबर 3, गो 1 बॉक्स डाउन। डाउन यानी नीचे, 1 बॉक्स नीचे आओ। ड्रा ए ट्री, ड्रा ए ट्री, और पेड़ का चित्र बनाओ। तो ये इसी बॉक्स से 1 बॉक्स नीचे ये बॉक्स है जिसमें हमने पेड़ का चित्र बनाना है। तो बच्चों आप यहाँ पर अपना कोई भी एक पेड़ का चित्र बनाओगे, ठीक है। सुंदर चित्र बनाने की कोशिश करना। इंस्ट्रक्शन नंबर 4, गो टू बॉक्स लेफ्ट। लेफ्ट यानी बाई, राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जहां अपन पेड़ का चित्र बना रहे थे उससे 2 बॉक्स बाईं ओर आना है,
1 और 2। और यहाँ पर देखो ये राष्ट्रपति का नाम लिखना है द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद में इंस्ट्रक्शन नंबर 5 दी गई है, गो टू 1 बॉक्स राइट। यहाँ से एक बॉक्स जिसमें राष्ट्रपति का नाम लिखा है उससे एक बॉक्स राइट में आना है। राइट में आ गए हैं, ये वाला एक बॉक्स राइट में है। और इसमें ड्रा ए बर्थडे केक विथ 5 कैंडल, एक छोटा सा बर्थडे केक का फोटो बनाना है और उसमें 5 कैंडल मोमबत्ती के चित्र बनाना है। तो ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर एक बर्थडे केक और 5 मोमबत्ती का चित्र बना देना सुंदर सा। अभी चलते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 6, गो टू 1 बॉक्स डाउन। जहां हम कैंडल का और मोमबत्ती का चित्र बनाया था उससे एक बॉक्स नीचे आना है। नेम ऑफ ए स्टूडेंट सिटिंग नियर यू, और अपने पास बैठे विद्यार्थी का नाम लिखना है। तो जो विद्यार्थी आपके पास बैठा है, अमन, राजू, सीता, जो भी आपके पास बैठता है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कुछ इंपॉर्टेंट शब्द। लिस्टन यानी सुनना होता है, ऊपर देखो, और रिस्पॉन्स यानी होता है जवाब देना। इंस्ट्रक्शन यानी होता है निर्देश देना। स्टार्ट यानी होता है शुरुआत करना। राइट यानी होता है दाईं ओर। राइट यानी होता है लिखना। डेट यानी होता है दिनांक। टुडे यानी होता है आज। एज यानी होती है आयु। डाउन यानी नीचे। लेफ्ट यानी बाईं ओर। ड्रा यानी चित्र। बर्थडे जन्मदिन। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। स्टूडेंट छात्र। इसलिए बच्चों इस वर्कशीट में आज हमने सीखा, पहले टीचर की पूरी बातें सुनी, डायरेक्शन को याद रखा, राइट लेफ्ट डाउन उसी बॉक्स में लिखा जहां टीचर ने हमें बताया, जल्दबाजी हमने नहीं की, और छोटे छोटे स्पेलिंग दी हुई थी उनका हिंदी अनुवाद सीखा। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।